मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 29 नवंबर 2021 बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दुनिया में भले और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। दुनिया में भले और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। कुछ ने बाबा हर बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं। हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो। बाबा बच्चों को चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब क़यामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। क़यामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाप की याद में बच्चे आप ही रहते हैं। घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है। कौन सा? चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुम्हें पतित बना दिया उन पर जीत पा लेंगे। तुम्हें कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है ज़रूर, और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखा ना सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारे की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही आपकी बातों को मानेंगे। अब तुम युद्ध के मैदान में हो। गायब ही हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। हर एक अपने लिए कर रहे हैं। आप गुप्त योद्धा हो। जो युद्ध भी कर रहे हैं वो अपने लिए, जो कमाई जमा कर रहे हैं अपने लिए। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे, और कोई चीज़ पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। रावण राज्य पर जीत पाना अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। धैर्यता, मधुरता, पवित्रता, अंतर्मुखता, ये दिव्य गुण हैं। इन्हें धारण किए बिना सतयुग में नहीं जा सकते। तो अपने से पूछना है, कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान, बोलना, करना सब शुद्ध पवित्र होता है। दैवी गुणों में खान पान, बोलना, करना सब शुद्ध पवित्र होता। हर बात में सच बताना है। बाबा है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा जाता तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं उससे कितनी ऊंची गति होती है। ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल के बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बहुत अच्छी चाहिए। याद की यात्रा बहुत अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भले कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा नहीं है।
अपनी बातें गुप्त हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध रावण के साथ, यह नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिवान है ना। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार। माया किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानता। सारी लंका पर रावण का राज्य है। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी जो जन्म जन्मांतर पढ़ी हैं। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता। बाबा कहते शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन गए। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए और समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बन गए। फिर पावन कैसे बने? बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसी को गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता गुरु बिगर घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं परंतु सब अंधियारे में हैं, सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाबा कहते ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भले पावन बनते हैं परंतु जन्म विकार से लेते हैं। देवी देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलीती हैं। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अपनी जांच रखनी है। क्या जांच करनी है? अटेंशन देंगे। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता। ईश्वरीय कायदे भी बड़े कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उसकी सज़ा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है। सब हिसाब किताब यहाँ चुकतू करने हैं योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा जाता मोचरा और मानी। मानी तो सबको मिलनी है, रोटी तो मिलनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विद ऑनर, कोई को मोचरा मिलेगा। कोई अच्छे अंकों से पास होंगे और किसी किसी को मोचरा मिलेगा, सजा मिलेगी। फिर थोड़ी मानी मिल जाएगी बेइज्जती से, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। तख्त पर तो वो बैठ ना सके। कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी। सो भी बाबा के आगे शिव बाबा बैठे हैं ना, तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे कि मैं इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। अब मैं संपूर्ण में हूँ अर्थात ब्रह्मा में हूँ। तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। तुम्हें बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठ तुम्हें कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुम्हें फिर भी ये काम किए, अब खाओ सज़ा। जितने जितने पाप किए होंगे सज़ा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते, कोई कम, उसमें भी नंबरवार हैं। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते ये बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी। जितना समय मिले बाबा को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफ़ी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाता। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। बेहद बाप से बेअदबी हो जाती है। ये भी बहुतों को पता नहीं पड़ता। बाबा हमेशा समझाते, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे और डर भी रहे। हमेशा समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते, साफ बोलना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई। बाबा समझाते, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया वो बताओ। सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया, जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते। बाबा खुद कहते, तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे और अब पाप आत्मा बन गए, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तो माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है।
माथा नहीं टेकना, बाबा को प्यार से याद करना है। भले ये भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं, बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ा ही नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता। बाबा कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुम्हें विश्व का मालिक समझ के नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते लेकिन अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम वो रघुपति नहीं, यह राम निराकार है, उसका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की करता हूँ, पूजा करता हूँ। अब बाबा कहते तुम मंदिरों में जाके समझाओ कि ये भी मनुष्य थे, तुम इनके आगे जाके महिमा गाते हो। आप निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। ये तन भी मनुष्य का है और वो तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसीलिए देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी अवगुण है, इसलिए बंदर हैं। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फ़र्क है। भारतवासी सिरताज थे, अभी नो ताज। गरीब भी भारतवासी ही हैं। बाप भी भारत में आते हैं, जहाँ स्वर्ग बनना है वहाँ ही तो बाप आएगा ना। बाप कहते कलगी अवतार कितने कलंक लगाए। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वे भी भारतवासियों को फॉलो करते। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण बाबा को भी पत्थर भीतर में कह देते। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इनमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते, भारत की कितनी सेवा करते। बाबा कहते मेरी तुम ग्लानि करते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम कितने अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली, बुरी गति हो गई, तब बुलाते पतित पावन आओ। समझाने कितनी सहज मिलती, फिर भी कई बच्चे भूल जाते। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते बांधेलियाँ सबसे जास्ती याद करती हैं। अटेंशन देंगे, योग अच्छा होना चाहिए। योग अच्छा होगा तो धारणा अच्छी होगी। जो कुछ बाबा सुनाते हैं वो जीवन में तब धारण कर सकेंगे जब योग अच्छा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियाँ सबसे जास्ती याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता, ये भी किसी को पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं। कल्प पहले वाले झट समझ जाते। गायन भी है, भगवानुवाच का महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसी को पता नहीं। ये आदेश भगवान ने कब दिया था किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए तो बाबा से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वो है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए। ये एक ही याद की यात्रा है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भले सन्यासी पावन बनते, परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होती। नाम ही है सुख धाम, ये है दुख धाम। वह क्षीर सागर, ये है विषय सागर। अब तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते श्रीमत पे चलना है। बाबा क्या समझाते हैं? श्रीमत पे चलना है। फिर जवाबदार वो है। श्रीमत कहती हाँ भले जाओ, बच्चों को संभालो, उन्हें भूमू करते रहो, तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते 21 जन्मों के लिए। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, ये भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्त्वम, ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में है माया का पाप।
जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाबा कितना प्यार से समझाते, सारी बातें बाबा कितने प्यार से समझाते। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। रावण पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली की मुख्य बातें। 1 मिनट साइलेंस में बैठ के विचार करें। आज मेरे बाबा ने मुझे क्या समझाया जिसे मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। नोट करेंगे। पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर, जितना समय मिले बाबा को याद करना है। एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। अपनी ऊंची गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आप बच्चे अलमाइटी अथॉरिटी के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज़ करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र, मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। जो हम कर्म करते हैं उसके कॉन्शियस बनने की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।